अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और कल के व्लॉग में तो आपने देखा होगा कि मैं अपनी अम्मी के घर थी, दादी के घर भी गई हुई थी, बस घर से निकली हुई थी। और जब घर की तरफ वापस आई ना, तो मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा वो घर पे थे। फिर भी उन्होंने इतना गंद मतलब नहीं डाला, फिर भी जो मेस हो जाता है ना, जो साथ-साथ में उठाती रहती हूँ, तो वो उठाने वाला कोई नहीं था। वो चीज़ें फैला रहे थे और बस मैं होती तो उठाती, मैं घर पे नहीं थी। फिर जो है ना, वापस आके मैंने पहले अपने हस्बैंड का रूम साफ़ किया। अच्छा, मेरे हस्बैंड का ना रूम अलग है। उनको अलग सा रूम दिया हुआ है, उनको उनकी चीज़ें सारी यहाँ पे हैं। तो जब मैं साफ़ करना स्टार्ट करती हूँ ना क्लीनिंग, तो अपने हस्बैंड के रूम से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी होता है इसको साफ़ करना। बाकी ना भी हो ना, तो इतनी टेंशन नहीं होती मुझे। इस रूम को जो है ना, मैंने चमकाना होता है, फर्नीचर साफ़, उनकी हर चीज़ परफ़ेक्ट रखनी होती है, क्योंकि वो बड़े जो है ना, उनको ना अपनी चीज़ें जो है ना परफ़ेक्ट चाहिए होती है। ख़ैर कभी ना भी हो ना, तो कभी गुस्सा नहीं किया। वैसे जो है ना, मुझे खुद शौक है कि मैं अपनी हस्बैंड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो अच्छे तरीके से रखूँ, सारी समेट के हर चीज़ जो है ना क्लियर उनको सामने नज़र आए। धूप इतनी तेज़ थी ना कि आज मैंने वॉशिंग मशीन ऑन करनी थी, पर मेरे जो ससुर हैं उन्होंने नीचे कुछ काम शुरू ऐसा किया कि मतलब सीमेंट वगैरह डलवाया इन्हें, और उन्होंने पूरे मोहल्ले को मना कर दिया कि कोई बंदा पानी नहीं यूज़ करेगा, और जिसने जो काम करना वो पहले ख़त्म कर ले। इसलिए जो है ना, मैं दिन का व्लॉग भी शूट करती, पर कुछ करने के लिए था नहीं, तो हम लोग जो है ना बस बैठे रहे। सारा दिन हमारा इतना फ्री गुज़रा और इतना लंबा दिन हो गया था। अच्छा, उसके बाद ना मैं कल अम्मी के घर से वापस आते हुए ना एंडियोर पे गई थी, और वहाँ पे ना सेल पे मुझे देखे 500 के शूज़ मिल गए हैं, जो 2000 के थे। और मुझे मेरी खुशी जो है ना मुझे इतनी खुशी हो रही थी इस बात पे कि गर्मियों के लिए ना मेरे बेटे के लिए जो सैंडल्स मिले हैं, वो 500 में मिले हैं मुझे, जो 2000 के थे, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के थे। उसके बाद जो है ना, मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने लगी थी, सारा फर्नीचर वगैरह सिंपल ही तरीके से जो है ना साफ़ करूँगी। कल जो है ना, वो डीपली साफ़ करूँगी। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं जैसे ही एक रूम क्लियर करती हूँ ना, साथ ही उसका झाड़ू लगा देती हूँ। अच्छा, धूप जब भी निकले ना, तो खिड़कियाँ दरवाज़े लाज़मी खोलें, ताकि सारा दिन जो है ना धूप लगे, क्योंकि ये भी ना इस मौसम में ना बहुत कम आ रही है। पर जब भी आएँ, तो आप लाज़मी जो है ना अपनी खिड़कियाँ दरवाज़े खोल दें, ताकि धूप आपके घर तक अंदर तक आए। उसके बाद देखिए कितने ज़्यादा कपड़े जो है ना, वो धोने वाले हो गए थे, क्योंकि अम्मी के घर ना बस मैं साथ-साथ रखती जा रही थी, और मैं इधर ही ले आई हूँ धोने के लिए। और जो सँभालने वाले थे उनको मैं अलग कर रही थी, सूटकेस में डाल के दूसरे रूम में रखा ही हूँ। अब जब टाइम मिलेगा ना, तब इनको सँभाल दूँगी, और जो वॉश करने वाले हैं वो वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ से झाड़ू लगा के मैंने गर्म पानी के साथ जो है ना पोछा लगाया, और घर जो है ना मेरा चमकना स्टार्ट हो गया। जब भी आप अगर आप क्लीनर वगैरह नहीं यूज़ करते, फिर भी आप जो है ना गर्म पानी से ग्लव्स पहन के तेज़ गर्म पानी से पोछा लगाएँ, आपका पूरा घर साफ़ हो जाएगा। उसके बाद वॉशरूम जो है ना, उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने। और फिर पानी बंद था, कोई काम ही नहीं था करने वाला और ऊपर छत पे आ गए, सारे पतंग उड़ा रहे थे। मैंने कहा मैं देखूँ कि क्या मतलब एन्जॉयमेंट है ये पतंग उड़ाने वाली। तो कुछ ख़ास नहीं है, बस ऐसे ही डोर पकड़ के खींचते रहो। अच्छा, उसके बाद ना शाम को हस्बैंड आ गए, तो मैंने कहा मैं तो फ्री हूँ, तो ग्रोसरी कर लेते हैं। तो जितनी भी चीज़ें थी रोज़ की ज़रूरत की, तो वो थोड़ी-थोड़ी सी मैं ले आई थी, और बस इतनी मुझे ज़रूरत होती है। छोटी-सी फैमिली है, और ये जो है ना पूरा मंथ जो है ना मैं यूज़ करती हूँ, और करना पड़ता है कभी-कभी। तो ये वाली थोड़ी-सी चीज़ें थी, केचअप, मायोनीज़, सूखी मेथी, फेयर एंड लवली, डव, कोलगेट, लहसुन, मैदा, बेसन, शैम्पू, चोको पॉप्स हो गए। उसके बाद पत्ती, चीनी, डालडा घी, और इस तरह की जो रोज़ की ग्रोसरी में और मंथली ग्रोसरी में सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी मैं लेकर आ गई थी। और मैंने अपने सारे ड्रॉर्स, सारे कैबिनेट्स जो है ना वो क्लियर कर दिए थे, साफ़ कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ग्रोसरी करनी है। तो जब भी आप
दूसरी चीज़ें लाएँ ना, तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप जो पहले यूज़ कर रहे हैं उनको अच्छे से समेटें, उनको सामने करें और आने वाली चीज़ों के लिए जगह बनाएँ। जैसे नई बहू के लिए जगह नहीं बनाई जाती घरों में, वैसे जो है ना वो जगह बनाएँ। और ये जितने भी बैग्स होते हैं ना, इनको मैं सँभाल देती हूँ, क्योंकि इतने बड़े-बड़े बैग्स होते हैं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती स्पेशल ट्रैश बैग्स लाने के लिए। और बस यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ करने वाली थी उनको मैंने सामने कर दिया, और पहले जो है ना पुरानी वाली चीज़ें रखी और फिर ऊपर जो है ना इसके नए वाली चीज़ें रखी, और सारे ड्रॉज़ वगैरह क्लियर थे और मैंने बस सिंपल ही जो है ना फ़ौरन से मैंने रख दी चीज़ें। ये थोड़ा-सा मेसी हो गया था, अब इसको भी थोड़ा-सा साफ़ करके इनमें भी चीज़ें रख दूँगी। अच्छा, मैं जो है ना हर चीज़ के लिए अलग कंटेनर नहीं लेती। इस तरह से मैं एक बास्केट के अंदर सारी चीज़ें डाल देती हूँ और फिर इनको यूज़ करती रहती हूँ। तकरीबन चने वगैरह जो है ना वो मैं बॉयल करके रख देती हूँ एक दिन सारे भिगो के, क्योंकि बार-बार इनको बॉयल करना और सारा दिन लग जाता है। उसके बाद पुरानी चीज़ें जो है ना वो निकाल के नई चीज़ें डाल के फिर उनके अंदर दोबारा से इनको डालती हूँ, ताकि जो पहले की पड़ी हुई है ना वो यूज़ हो जाएँ, बस नीचे ना रह जाएँ वो। उसके बाद बच्चों के खाने-पीने वाली चीज़ें जो है ना वो मैंने ऊपर एक कैबिनेट सेट किया हुआ है, उसके अंदर सारी डाल देती हूँ और सामने नज़र आती हैं, तो फिर वो उनका दिन का खाना-पीना लगा रहता है इस तरह से। अच्छा, साथ-साथ ना मैं कंटेनर फ़िल कर रही थी और साथ-साथ ही मैं सारी चीज़ें समेटती जा रही थी, ताकि किचन मेसी ना हो और हर चीज़ जो है ना क्लियर-क्लियर रख दूँ। और कंटेनर फ़िल करना जो है ना बहुत, बहुत ज़रूरी है। उसी टाइम आप फ़िल करें, ताकि जो पैकेट्स वग़ैरह हैं इनको जितना भी है वो इनको निकालें। आपके जो कैबिनेट्स हैं ना वो हल्के-हल्के फ़ील करेंगे। मतलब अगर हम बैग्स के साथ ही चीज़ें रख दें ना, तो वो अजीब-सा लगता है। बस ये सारा दिन ऐसे ही बिज़ी गुज़र जाता है और पता भी नहीं चलता कैसे गुज़र गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक और दिन के लिए, एक और मतलब कोई भी बंदा जो है ना वो खाए बगैर सोता नहीं है। तो अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करना चाहिए ना अपनी नेमतों को देख के। ऐसी-ऐसी चीज़ें आप देखें ना अपने पास, कि बंदा शुक्र अदा करे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये चीज़ें हैं। और अगर नहीं है ना तो उसमें भी अल्लाह ताला की एक आज़माइश होती है। अल्लाह ताला सबको जो है ना तौफ़ीक दें हर चीज़ लेने की, और सब जो है ना वो सुकून से रहें। पर हर चीज़ हर इंसान के पास नहीं होती, मैं आपको बताऊँ। हर इंसान किसी न किसी चीज़ के लिए एक उम्मीद में बैठा होता है। अगर हर चीज़ मिल जाए, तो मैंने ना एक शेर पढ़ा था कहीं पे, पोएट्री थी कि अगर सब कुछ जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें जो है ना वो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। तो वो हिसाब है कि हम किसी के लाइफ़स्टाइल से अगर इम्प्रेस हो रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ लाज़मी देखें, कोई ना कोई चीज़ है कि हर किसी ना किसी इंसान में कुछ ना कुछ होता है। तो बस यही था मेरा व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।